स्मृति का तिलक लगाने के बाद कलाई पे क्या करते हैं? धागा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? धागा। तो धागा निशानी है मर्यादाओं का, धागा निशानी है मर्यादाओं का। जब तक हमारे जीवन में मर्यादाएं नहीं होंगी, जब तक हमारे जीवन में मर्यादाएं नहीं होंगी, हम एक खुशनुमा जीवन जी नहीं सकते। आपको पता है, रामायण में हमने सुना है कि जो सीता माँ थी उसको रावण टच तक नहीं कर सका। सुना है हम सब लोग। तो कौन सी शक्ति थी उसके पास? पवित्रता की शक्ति। आज भी कोई भी सीता का हरण तब तक नहीं हो सकता। रावण में इतनी शक्ति नहीं थी कि रावण सीता को क्या कर सकता? टच कर सकता, जा उठा के लेके जा सकता, जब तक हम सीताएं अपनी मर्यादाओं को की लकीर को क्रॉस ना करें। हमें अपनी मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस नहीं करना है। जब हम मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करते हैं तो माया रूपी रावण, वो वाला रावण नहीं, माया रूपी रावण क्या करता है? सीता को उठा के ले जाता है। तो आवश्यकता है मर्यादाओं को अपने जीवन में लेके आना। स्त्रियों को, माताओं को अपना जीवन कितना मर्यादित पूर्ण। उसके बाद जब हम आत्म स्मृति का तिलक लगाते हैं, मर्यादाओं रूपी धागा बांधते हैं, तो जिस आत्मा के जीवन में ये कॉन्शियस होगी कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और जिसके जीवन में मर्यादाएं हैं उसका मुख तो क्या हो जाएगा? मीठा। मुख क्या हो जाएगा? मीठा। मुख मीठा का भाव क्या है? जो आत्मा अपने जीवन में सदा मर्यादा रखेगी, जो आत्मा अपने जीवन में मर्यादा रखेगी, वो कभी भी मुख से कड़वे वचन बोल नहीं सकते। उनका मुख हमेशा क्या रहेगा? मीठा। क्या रहेगा? मीठा रहेगा। ठीक है ना? तो रक्षाबंधन मनाएंगे, पर उसका आध्यात्मिक रहस्य जान करके। अब रक्षाबंधन पर क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। अब जब मुझे पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? संतुष्ट आत्मा हूँ। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि कोई मुझे ये बड़ा गिफ्ट दे या छोटा गिफ्ट दे? इस बात से फर्क पड़ेगा? जब मैं भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, तो गिफ्ट देना है, गिफ्ट लेना भी है, परंतु कौन सा? गिफ्ट ऑफ गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। गिफ्ट ऑफ गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। क्योंकि आज हमें किसकी ज़रूरत है? दुआओं की। किसकी ज़रूरत है? दुआओं की। मुश्किल वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो उस वक्त डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी। क्या कहते हैं? आई एम सॉरी। अब तो वो सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो दुआएं, जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से अधिक धन कमा सकते हैं। ठीक है? और रक्षाबंधन पे क्या करते हैं? ये मैटर नहीं करता कि धागा, राखी कौन सी है, ये मैटर नहीं करता धागा कौन सा है, चांदी का है, सोने का है, किस चीज़ का है। वो एक प्लेन धागा हो, वो क्या हो? एक प्लेन धागा ही भले क्यों ना हो, परंतु मर्यादित, परंतु प्रेम भाव से बांधा हुआ, रक्षा के भाव से बांधा हुआ। तो रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। रक्षा और बंधन। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आज रक्षा किसकी, कौन करे? किसकी रक्षा करनी है और कौन किसकी रक्षा करे? जिस वक्त हम यहाँ पे रह रहे हैं,
संसार की हालत देख रहे हैं, तो कौन है जो हमारी रक्षा कर सकता है? आप बताओ, कौन है जो हर वक्त हमारे साथ रह सकता है? परमात्मा, परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है ना? तो परमात्मा कहते हैं, जब आप मर्यादा रूपी धागा बांधोगे, आत्म रूपी, आत्म समृद्धि रूपी तिलक लगाओगे, तो मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा आपका भाई बन करके, क्योंकि परमात्मा से आप कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो, मैं परमात्मा आपका भाई सदा आपके साथ रहूँगा, सदा आपके साथ रहूँगा। मेरे होते हुए आप कभी कभी अकेले महसूस नहीं करोगे। तो रक्षाबंधन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा गुण है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि आप क्या हो? एक पवित्र आत्मा। क्या हो? एक पवित्र आत्मा। तो पवित्रता सुख शांति की क्या है? जननी। पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी। तो कहते हैं ना पवित्र धागा, धागा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पवित्र धागा। तो ब्रह्मा कुमारीज में दीदियाँ ना सिर्फ अपने परिवार को, मतलब हम जो बच्चे डेली स्टडी करते हैं, बल्कि सारे विश्व को अपना क्या मानते हैं? परिवार। क्या मानते हैं? परिवार। तो दीदियाँ हॉस्पिटल में जा कर के, जेलों में जा कर के, हाँ, तो कॉलेजेस में जा कर के, वहाँ सभी आत्माओं को अपनी सच्ची पहचान, पवित्रता का ज्ञान, सुख शांति का ज्ञान देते हुए पवित्रता की क्या बांधती हैं? राखी बांधती हैं। क्या बांधती हैं? राखी बांधती हैं। उनसे वचन लेती हैं कि हम अपना जीवन क्या बनाएंगे? तन से, मन से और इवन धन से, और इवन धन से। तन और मन तो पवित्र होता ही है, लेकिन धन भी पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन। क्योंकि जैसा होगा धन वैसा होगा अन्न, क्योंकि धन से क्या खरीदेंगे? अन्न। और जैसा होगा अन्न और वैसा होगा मन। सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो धन भी घर कितना प्योर आना चाहिए, कितना पवित्र धन आना चाहिए, जिससे मेरे परिवार में क्या हो? सुख और शांति। क्या हो? सुख और शांति। तो दीदियाँ पवित्रता रूपी धागा बांधती हैं, और फिर रक्षाबंधन पे क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं ना। अब दीदियाँ राखी बांधेंगी तो आप सबको क्या देना पड़ेगा? गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो क्या गिफ्ट देना है? कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देना नहीं, आध्यात्मिक कोई ऐसा गिफ्ट जिसको देने से आपके जीवन में क्या आ जाए? खुशी आ जाए, सुख आ जाए। तो आज जब हम आपके राखी बांधे, तो आप अपना कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है, जो कोई आपका संस्कार, कोई स्वभाव, जिसकी वजह से आप खुश जीवन नहीं जी सकते, वो आपको हमको दे के जाना है।